जकरिया 9 उसका 12। हे आशा धरे हुए बंदियों, हे आशा रखे हुए बंदियों, बंदियों गढ़ की ओर फिरो। किसकी ओर फिरना है? हाँ ऊंचा बोलिए, किसकी ओर फिरना है? गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको उसके बदले में दूना सुख दूंगा। रिसीव करो भैया सुख। कितना सुख देना चाहता है परमेश्वर। कह रहा मैं तुझे दूना सुख दूंगा। फिर से दिखाइए इसको। हे आशा धरे हुए बंदियों, विश्वास, बोलो विश्वास, आशा, प्रेम, तीनों अस्थाई है। और इसमें क्या लिखा है? आशा धरे हुए। आप आशा रखते हैं पर आप शायद आज बीमारी में हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। आप मसीह पर आशा रखते हैं, शायद आज आप में कष्ट बना हुआ है। आप परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं पर शायद आज आप कहीं फेल हो रहे हैं। आप कुछ पाना चाहते हैं पर कहीं आपके ऊपर बंदिशें हैं। शैतान की तलवार है आपके ऊपर। आप दुष्टता का एक जाल है आपके ऊपर। तो याद रखो, एक बात कहता है, गढ़ की ओर फिरो। किधर फिरना है आपको? यदि बाइबल इस तरह से समझा रही है कि मन फिराओ, मतलब गढ़ की ओर फिरने का मतलब एक सही जीवन की ओर, एक सही बात की ओर, एक सही रिश्ते की ओर अपना विचार करो, अपना मन करो। आमीन। एक सही कंडीशन की ओर, एक सही दशा की ओर अपना मुख करो। गढ़ का मतलब है यहोवा का गढ़, मतलब प्रभु का उपस्थिति, परमेश्वर का जो जीवन है, परमेश्वर की जो इच्छा है, या जो वो जहां रहता है। जैसे राजा लोग पहले उस जमाने में जब रहा करते थे तो बाइबल कहती कि वो एक गढ़ था उनका। राजाओं का गढ़ कहा जाता है ऐसे शब्दों में, राजाओं का गढ़, या बहुत सारे लोग वहां धनवान है तो धनवानों का गढ़। ऐसा सुना है कि नहीं सुना? अब यहां बाइबल क्या समझा रही है? गढ़ की ओर फिरो, मतलब परमेश्वर की भारी उपस्थिति, परमेश्वर का जो वचन है, जो रामा वचन है, जो आपकी जिंदगी को सही कर सकता है, जो आपको संतुलित जीवन दे सकता है, जो आपके बच्चे बेटे बेटियों को चंगा कर सकता है, जो आपके परिवार को हंसमुख बना सकता है, वो एक गढ़ के रूप में है। वो थोड़ा नहीं है, बोलो थोड़ा नहीं है, एक गढ़ के रूप में है। और बाइबल क्या कहती है कि गढ़ की ओर फिरो। आज टाइम है आपके, आज आपके पास एक समय है कि गढ़ की ओर फिरना है। एक ऐसा गढ़ जहां पर आपका जीवन आशीषित हो जाएगा। एक ऐसा जीवन जो आप, यदि आप पाप में हो, गुनाह में हो, पर अगर इस गढ़ की ओर फिरोगे, जो बाइबल कहती है, मतलब परमेश्वर की ओर फिरोगे, तो वचन में लिखा है क्या? क्या लिखा है? फिर से, उसके बदले में तुमको दूना सुख दूंगा। आमीन बोलिए। क्या लिखा है? कौन सा सुख? बोल के बताओ। दूना सुख। आशा धरे हुए बंदियों। आशा किस पर है? प्रभु मेरे जीवन के लिए कुछ करेंगे, ऐसा आशा है क्या? आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए प्रभु कुछ करेंगे, ऐसा आशा है क्या? आपके घर वालों के लिए प्रभु कुछ अच्छा करेंगे, ऐसा आशा है क्या? आशा है तो किस ओर फिरना है? गढ़ की ओर, मतलब प्रभु की ओर, उसके वचन की ओर, उसकी बातों की ओर। एकदम से, बोलो एकदम से, 100% अपना विश्वास किस पे रखना है? प्रभु पे रखना है। किस पर रखना है? प्रभु पे रखना है। तब बाइबल लिखा है तुझे दूना सुख मिलेगा। वो दूना सुख देने में सामर्थी है। आमीन बोलो। घायल हो आप, आपके ऊपर पट्टियां बांधने में वो सामर्थी है। आमीन बोलो। आपके जीवन को सुंदरीकरण करने में सामर्थी है। आमीन बोलो। आपके टूटे हुए रिश्ते को फिर से नया करने में सामर्थी है। आमीन बोलो। आपको नया करने में सामर्थी है। आमीन बोलो। गढ़ की ओर फिरो। परमेश्वर की जगह जहां प्रभु रहता है उसे गढ़ बोल सकते हैं आप। जहां प्रभु रहता है, विराजमान है, वो एक गढ़ है। कहते हैं प्रभु की ओर फिरना है, परमेश्वर की ओर फिरना है, ताकि वो हमें दूना सुख दे सके। और इसलिए प्रभु कहता है कि तू मेरी ओर ताक। जब तू मेरी ओर ताकेगा तो
तो मैं तेरे अधर्म को लताड़ डालूंगा। आमीन। मीका 7:19 में यही चीज लिखा है, अगर तू मेरी ओर ताकता है तो मैं तेरे अधर्म को क्या करूंगा, तोड़ डालेगा। अधर्म क्या करेगा? देखो, यदि आपके अंदर अधर्म है, कोई भी जहरीला जानवर या कोई भी दुष्ट व्यक्ति आपको छू सकता है। यदि अधर्म है तो अधर्म आपको, आपके सुरक्षा के लिए नहीं है। अगर अधर्म आपके अंदर है तो अधर्म आपको घायल करेगा, अधर्म आपको नीचे पायदान पे ले जाएगा, अधर्म आपको गरीबी की दशा देगा, अधर्म आपको मौत की दशा देता है। इसलिए यहां लिखा है, दिखाइएगा उसको फिर से, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा, परमेश्वर मेरी सुनेगा। आमीन। ये नहीं कह रहा हूं। और फिर 19 में लिखा है कि वो हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा, मतलब तोड़ डालेगा। हमारा अधर्म, अज्ञानता की दशा में हम अधर्म को जन्म देते हैं। जब हमें कुछ नहीं मालूम होता, दायां जानना चाहिए कि बाएं जाना चाहिए, उस टाइम में अधर्म आपके अंदर पैदा होता है। जब सच्चाई आपको नहीं मालूम रहती तो अधर्म आपके अंदर बल पाता है। प्रभु चाहता है कि मैं तेरे अधर्मों को तोड़ डालूं, तेरे पापों को क्षमा करके तेरे अधर्मों को मैं माफ कर दूं, तेरे पापों को तोड़ डालूं, तेरे अधर्मों को मैं तोड़ डालूं। हमारे अंदर जब अधर्म आता है तो अधर्म क्या निर्माण करता है? बुरी परिस्थिति का। अधर्म क्या निर्माण करता है? गरीबी की दशा का। अधर्म क्या निर्माण करता है? पति पत्नी ये दोनों को अलग कर देगा, आपके बेटे को आपसे अलग कर देगा, माता पिता से अलग कर देगा, आपके बेटे बेटियों को पाप में लेके चला जाएगा। अधर्म का बल आपके आनंद को छीन लेता है। लेकिन प्रभु का वचन बाइबल क्या कहता है? ध्यानपूर्वक सुने। वहां सीधा सीधा क्या लिखा है कि मैं तेरे अधर्मों को लताड़ डालेगा, मतलब परमेश्वर आपके अंदर के अधर्म, उस अधर्म में गरीबी और श्राप बलपूर्वक है। वो अधर्म जिसके अंदर पाप का एक जबरदस्त प्रभाव है, जहां पर आप अच्छी चीज की उम्मीद तो रखते हैं पर पाते नहीं हैं, वो दशा एक अधर्म के बल में काम कर रही है। आप अपने बेटे को अच्छी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, पर पारिवारिक अधर्म, पारिवारिक पाप, पारिवारिक गुनाह आपके बेटे बेटियों को पाप की दशा में लेके चला जाता है। आपके सपनों के ऊपर बुराई का मोहर लगा देता है। आपके स्वप्न के ऊपर, आपके बेहतरीन इच्छा के ऊपर शैतान अपनी पाप की मोहर लगा देता है। और इसलिए यहां पर लिखा है कि तुम्हें ताकना है परमेश्वर की ओर, और जब हम प्रभु की ओर ताकना शुरू करेंगे तो लिखा है कि मैं फिर से तुझ पर क्या करूंगा? दया करूंगा। अधर्म माफी होने के बाद आपकी लाइफ में एक नया सिलेबस शुरू होता है। जब आपके अंदर अधर्म माफ कर दिया जाता है, जब अधर्म का बल तोड़ देता है प्रभु, तो आपकी जिंदगी में एक सुंदर सा, एक अदन के समान एक अध्याय शुरू होता है। और उस अध्याय पर प्रभु अपनी बातें आपके जीवन के लिए लिखना शुरू करता है। क्योंकि जब आप अपना मुख उसकी ओर किए रहते हैं, तब आपके बेटों के लिए क्या चाहिए? यीशु मसीह आपके परिवार के लिए लिख देता है। आपके बेटी को क्या चाहिए? आपके परिवार के लिए यीशु मसीह लिख देता है। कब? जब आप अपना मुख परमेश्वर की ओर किए रहेंगे। आमीन। और इसलिए लिखा है कि मैं तुझ पर फिर से दया करूंगा। लेकिन फिर आगे कहता है कि हे आशा धरे हुए बंदियों, आज आपको शैतान ने बंदी बना लिया। पाप दे करके, लालसा दे करके, गुनाह दे करके, व्यभिचार दे करके, झूठ और निंदा और तमाम चीजें, ऐसी जो पाप से जुड़ी हुई सामग्री हैं, वो आपको दे करके आपको बंदी बना लिया। आपके सोच को बंदी बना लिया। घर बनाना चाहते हो, पैसा व्यर्थ जा रहा है, पैसा इकट्ठा होने के बजाय पैसा व्यर्थ जा रहा है। एक अच्छा सा काम को लगाना है, एक अच्छा व्यवसाय खोलना है, परंतु अभी पाप का परिस्थिति आने के कारण, गुनाह का परिस्थिति बल पाने के कारण आपका व्यवसाय करने वाला पैसा शैतान चोरी कर पा रहा है, उसे आपने मौका दे दिया है। पर याद रखो, आपको आज करना क्या है? आज आपको यह तय करना है कि प्रभु मुझे तेरी ओर ताकना है। शैतान आप में काम करके ये बताता है कि मेरी ओर ताक,
क्योंकि जब आप पाप की ओर ताकोगे, दुष्टता की ओर ताकोगे, उस टाइम में उसका ही बल आप में काम करेगा। इसलिए इस बात को जानो कि जब आज आप यीशु मसीह को समझ पा रहे हो, यीशु मसीह उद्धारकर्ता को जान पा रहे हो, तो हम अपना मुख मतलब अपना मनोदशा, अपना विचार, अपना सोच उस पर लगाएं जो हमारे जीवन के लिए सारी भलाई को कर सकता है। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।